हेलो, आई एम डॉक्टर मंजू फ्रॉम राजस्थान मेडिकल सेंटर टोहाना। डेंगू बुखार का नाम सुनते ही हम सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जहां मोस्ट केसेस में ये आराम से ठीक हो जाता है, कुछ में डेंगू बुखार जानलेवा भी हो सकता है। कैसे फैलता है डेंगू फीवर? डेंगू फीवर एक वायरल इलनेस है जो कि डेंगू वायरस की वजह से होता है, जिसके 4 स्ट्रेन होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और चारों की वजह से आपको 4 बार डेंगू बुखार हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रेन से होने वाला बुखार दूसरे स्ट्रेन के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता। और ये फैलता कैसे है? जब एक मच्छर, कौन सा, इडिस इजिप्टाई मच्छर, किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर किसी स्वस्थ आदमी को काटता है, तो वो उस वायरस को उस स्वस्थ आदमी के अंदर, ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से डेंगू फीवर हो जाता है। अब ये तो रही कि डेंगू फीवर कैसे होता है। बात यह है कि हम इससे बचें कैसे। डेंगू फीवर से बचने के लिए 3 मेजर तरीके हैं। सबसे पहली बात, जो अडल्ट मच्छर हैं उनको ख़त्म करें। दूसरी बात, नए मच्छरों को पैदा न होने दें। और तीसरी बात, खुद का बचाव रखें। अडल्ट मच्छर को ख़त्म करने के क्या उपाय हैं? उसके लिए तो आप कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं। जो मच्छर मारने की दवाइयाँ, स्प्रे मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि क्या ये स्प्रे हमारे लिए सुरक्षित हैं? स्प्रे हैं, केमिकल तो इनके अंदर है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से सेफ हैं। पर एक क्लोज्ड रूम में हम इनका स्प्रे कर दें, या हम एक एरिया के अंदर इनकी फॉगिंग कर दें, और उस टाइम पर हम वहाँ पर ना जाएं। और जब स्प्रे कर चुके हैं, फॉगिंग कर चुके हैं, उसके बाद कुछ देर तक रूम को बंद रखेंगे। उसके बाद हम खिड़कियाँ दरवाजे सब खोल दें ताकि उसकी स्मेल बाहर निकल जाए, और उसके बाद ही उस रूम में एंटर करें। तो ये सही तरीका रहेगा स्प्रे करने का। लेकिन इससे भी ज़्यादा कारगर क्या है? इससे भी ज़्यादा कारगर ये है कि हम नए मच्छरों को पैदा होने से रोकें। जो डेंगू का फैलाने वाला जो मच्छर है, जिसे हम इडिस इजिप्टाई कहते हैं, आपको पिक्चर दिखा रहे हैं कि वो दिखता कैसे है। ये मच्छर कब सबसे ज़्यादा काटता है? ये मच्छर सबसे ज़्यादा काटता है सूर्योदय से 2 घंटे तक और शाम ढलने से जस्ट पहले। उसके बाद रात में भी ये मच्छर एक्टिव रह सकता है अगर आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये अंडे कहाँ पर देता है? ये देता है साफ पानी में। जैसे मक्खियाँ गंदगी पर फैलती हैं, इसको सफाई पसंद है। ये जहाँ जहाँ साफ पानी का स्टोरेज है, वहाँ पर अपनी ब्रीडिंग सेंटर्स बना लेता है। और अभी बारिशों का सीजन आकर के हटता है और उसके बाद डेंगू स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारी जगहें मिल गई हैं जहाँ पर पे वो अपने ब्रीडिंग सेंटर्स बना सकता है। कौन कौन सी हैं वो जगह? जैसे कूलर का पानी, जैसे आपने चिड़िया को दाना डालने के लिए एक पॉट रखा हुआ है, उसके अंदर। बारिश की वजह से कहीं पे छोटे छोटे पडल्स बन गए, उसके अंदर। फ्रिज के अंदर वाटर स्टोरेज के लिए एक छोटा सा पॉट लगा हुआ है, फ्रिज के पीछे जो पुराने फ्रिज में लगा रहता था उसके अंदर। और आपने गुलदस्ते रखे हुए हैं घर के अंदर, तो उनके अंदर, प्लांट्स के ऊपर, जहाँ भी उसे नमी या वाटर मिलेगा, तो आपने इन सभी एरिया से पानी को ख़त्म करना है। कूलर को साफ करके उसके अंदर केरोसिन ऑयल डाल दें, ताकि वहाँ पे ऑयल की वजह से ब्रीडिंग सेंटर वहाँ नहीं बन पाएगा, नए मच्छर नहीं पनप पाएंगे। और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आपके घर में लॉन है, तो आप उसकी घास बिल्कुल छोटी रखें। वहाँ पे मच्छर अंडे तो नहीं देता, लेकिन वहाँ पे मच्छर छुप के रह सकता है। अगर इंडोर प्लांट्स हैं तो कुछ टाइम के लिए उन्हें ना रखें घर के अंदर। ये हो गया कि अब हम नए मच्छर पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं। अब मच्छर तो फिर भी हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। हमने अपने घर में सफाई कर ली, पर हमें जाना पड़ता है कहीं पे भी, तो 3rd नंबर पे आता है पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जैसे ही ये सीजन स्टार्ट होता है, अगस्त सितंबर से, आप बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े पहनाने शुरू कर दें। बाहर निकलते हैं, पैर में हमेशा सॉक्स और शूज़ पहने, ओपन स्लीपर्स, सैंडल्स अवॉइड करें। इसके बाद आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का नाम आते ही पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि क्या ये मेरे बच्चे के लिए सेफ है? 3 महीने से छोटे बच्चे को तो हमें मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम नहीं लगानी चाहिए। वहाँ तो हमें बच्चे को कवर करके रखना है, रात में मच्छरदानी यूज़ करनी है। थोड़े बड़े बच्चों को हम मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या सावधानियां रखनी है? पहले हमें एक छोटी सी जगह पे लगा के देखना है कि वो बच्चे को कहीं एलर्जी तो नहीं कर रही।
उसके बाद में हमें वो बच्चे के फेस पे, आईज के पास में और मुंह के पास में बिल्कुल भी नहीं लगानी। और छोटे बच्चे जिनकी हैबिट होती है हर टाइम हाथ को मुंह में डालने के, उनके हैंड्स पे भी आपने इस क्रीम को नहीं लगाना है। जो लगा रहा है, जो पेरेंट लगा रहा है, वो लगाने के बाद में अच्छे से हैंड वॉश कर ले और कोई भी 2 प्रोडक्ट आपस में यूज ना करे, मिक्स ना करे। तो इस तरह से आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स यूज कर सकते हैं। फिर आ जाती हैं जैसे ऑल आउट है, जो स्प्रे मॉस्किटो ऑल आउट की तरह ही गुड नाइट और जो कई सारे एलिमेंट्स आते हैं, उनके यूज के लिए भी बहुत क्वेश्चन मार्क रहता है। तो उसका भी यही है कि आप एक रूम में उसको, जहां अपने बेबी को लेकर के जाना है, सुलाना है, जला करके रख दें और कुछ टाइम के बाद में उसको ऑफ कर दें। और जब आपको लगे कि अब रूम में उसकी स्मेल नहीं है, फिर आप बेबी को वहां पर ले जा सकते हैं। जो कॉइल्स आती हैं जलाने वाली मच्छर को भगाने के लिए, उनको कभी भी रूम के अंदर नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उनका धुआं टॉक्सिक हो सकता है। उनको आप हमेशा गेट पे जलाएं, एंट्री गेट पे। और फिर जाली वाले गेट होने चाहिए घर के अंदर ताकि मच्छर अंदर घुस ना सके। सिर्फ जाली वाले गेट लगाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं उसके अंदर कहीं बहुत बड़ा छेद तो नहीं बना हुआ, वो इंटैक्ट है कि नहीं है। क्योंकि अगर छेद है तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं होता, मच्छर उस छेद से अंदर आ जाएंगे। और बहुत छोटे बच्चों के लिए, बल्कि सभी के लिए सबसे अच्छा यूज है मच्छरदानी का। मच्छरदानी आपने पूरे अच्छे से चेक करनी है कि उसके अंदर कहीं पे भी कोई होल तो नहीं है, और वो उसके छेद इतने बारीक होने चाहिए कि उसके अंदर से मच्छर एंटर नहीं कर सके, और वो आपको बेड टू बेड जो है कवर करे, तभी ही वो प्रॉपरली इफेक्टिव होगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम मच्छरों से बच सकते हैं, नए मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं, पुराने मच्छरों को मार सकते हैं। अब डेंगू की क्या कोई वैक्सीन आती है? अभी तक मार्केट में डेंगू की वैक्सीन इंडिया में नहीं है, पर हाँ, इस पर काम चल रहा है और वी होप कि आने वाले टाइम में डेंगू की वैक्सीन भी आ जाएगी। डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई है? नहीं, अभी तक डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो उस वायरस को खत्म करे, लेकिन उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। और जो डेंजर साइंस हैं उनका हमें खास ध्यान रखना है। बुखार 5-6 दिन से लंबा चल गया, उसके बाद में बच्चा बहुत सुस्त है, मुंह से कुछ ले नहीं पा रहा, बार बार उल्टी कर रहा है, बहुत सिवियर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट कर रहा है, या कहीं से भी मामूली सी भी ब्लीडिंग आपको नजर आ रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। उसको आईवी फ्लूइड्स की और ट्रीटमेंट की जरूरत है। जब तक आपने घर पे रखा हुआ है, बहुत रेस्ट करना है, खूब सारा लिक्विड देना है, किसी भी फॉर्म में। पानी दे सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, और कोई भी डेंजर साइन नजर आते ही तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। तो आई होप कि आप इन सब तरीकों से अपना बचाव भी रखेंगे, और अगर फिर भी हो जाता है तो आपको पता रहेगा कि क्या चीजें हैं जिनकी हमें हर टाइम दिमाग में रखना है। थैंक यू।